वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 9। एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 9, इसमें देखेंगे हम विद्युत तथा परिपथ। विद्युत क्या है, परिपथ क्या है, देखते हैं हम इसके बारे में। विद्युत तथा परिपथ। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने, ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी को पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिसके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, आप सूचीबद्ध कर सकते हैं। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूर्य छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों को, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। हम रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करता है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसे स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब है जिसका जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ी बात है कि टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि टॉर्च को विद्युत कहाँ मिलती है। तो टॉर्च को विद्युत मिलती है विद्युत सेल से। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। विद्युत सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर दे, क्योंकि उसके अंदर विद्युत सेल के अंदर केमिकल भरा रहता है। जो विद्युत सेल के अंदर केमिकल भरा रहता है। हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, आगे वाले कक्षा में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में, अलार्म के रूप में, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसकी एक धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा होगा? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक तथा डिस्क जो होता है ऋणात्मक होता है। जैसे कि हम इसे सेल में देख सकते हैं। सेल में पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो धातु में विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक होती है और नीचे डिस्क होता है जो ऋणात्मक होता है। विद्युत के सेल में धातु के ऊपर वाला धातु होता है धनात्मक और नीचे वाला होता है ऋणात्मक। हम आगे वाले कक्षा में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि विद्युत सेल सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक कहलाता है। धनात्मक को क्या बोलते हैं? टर्मिनल भी बोलते हैं। ऐसे हम देखेंगे विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में देखिए, हम पहले बताए हैं विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न होता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है।
जब हम उस विद्युत सेल का रासायनिक पदार्थ को यूज कर जाएंगे तब वो विद्युत देना बंद कर देगा। उसके बाद हमें रिप्लेस करना होगा, दूसरा हमें बैटरी लगाना होगा। अब देखते हैं हम चेतावनी क्या बोलता है। ये सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी ये सिंबल और बहुत सारा सिंबल 4 को दे देगा, ऐसे बोल देगा कि विद्युत के चेतावनी का कौन सा सिंबल है। इनकेस एग्जाम में देखने को बहुत बार मिल चुका है, जैसे टेक्निकल एग्जाम में ये देखने को बहुत मिलता है। सो हम देखते हैं इसके बारे में। आपने विद्युत खंभे तथा विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह को देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए। इसका मतलब क्या होता है? अगर विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यद्यपि आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुझाव जनित्र पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतना ही खतरनाक होता है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए आप साधारण बैटरी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बताया कि ये सिंबल कभी कभी दे देता है। इसका मेन लाइन यही पे यहाँ पे है। यदि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। जैसे विद्युत का उपयोग करते टाइम दस्ताना पहनना चाहिए। वैसा युक्ति किसी युक्ति से पकड़ करके विद्युत का उपयोग करना चाहिए। विद्युत परिपथ के बारे में हम आगे देखेंगे। जो विद्युत परिपथ चालू परिपथ है तो उसमें हम स्विच ऑफ करके किसी काम किया जाता है। सो बी केयरफुल। आगे हम देखते हैं क्या चेतावनी इसमें दिया गया है। क्या अगर जब विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर रासायनिक खत्म हो जाएगा तो विद्युत देना बंद होगा। उसके जगह पे हमें दूसरे सेल को रिप्लेस करना पड़ेगा विद्युत ऊर्जा के लिए। चेतावनी है क्या देखते हैं। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच जोड़ा जाता है। स्विच को बल्ब तथा बैटरी के युक्ति के बीच जोड़ा जाता है। बीच आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च होगी और आपका सेल कार्य करना बंद हो जाएगा। बी अवेयर, ये चेतावनी बताया गया है। अब हम देखते हैं क्या आगे देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए आप प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तंतु कहते किसको हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। जैसे यहाँ पे बल्ब में एक तंतु लगा रहता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तंतु बना होता है टंगस्टन का, जो हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे, दिया होगा। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु कहते हैं। अभी तक 6 क्लास में यही तक देखना है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है, जो हम अगले कक्षाओं में देखेंगे किस तरह से इसका मुख्य रूप से कार्य है। अब देखेंगे विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा हम इस प्रकार करते हैं। विद्युत सेल का उपयोग करके हम किसी भी बल्ब को ऑन कर सकते हैं कि किसी घड़ी को चला सकते हैं। बहुत सारा उपयोग हम कर सकते हैं। रेडियो बजा सकते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे विद्युत परिपथ क्या बोल रहा है। विद्युत परिपथ के बारे में हम देखेंगे क्या है विद्युत परिपथ। विद्युत सेल में 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्तिमान हो सकता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह को दर्शाता है। मतलब कि विद्युत धारा उसमें जा रहा है या नहीं है। 2 संपूर्ण परिपथों को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्तिमान हो सकता है जो परिपथ में धारा हो। यही
विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार पूछा है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनल के तार को विद्युत धारा सेल से टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, तब बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इस वर्ड को ध्यान देना है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होते हैं पर भी दीप्तिमान नहीं होते। ऐसे बल्ब को फ्यूज होने के कारण हो सकते हैं। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक से देखिए। फ्यूज बल्ब आखिर होता क्यों है? फ्यूज बल्ब मतलब कि ये जो तंतु फिलामेंट लगा हुआ है टूट जाता है, फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के मुख्य कारण देखते हैं हम क्या क्या है। विद्युत बल्ब के कई कारण से फ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब के तंतु विद्युत धारा प्रवाहित न होकर के विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। जब विद्युत परिपथ में फिलामेंट जो आता है, बल्ब में जो फिलामेंट हो जाता है, अगर वो टूट जाता है तो विद्युत परिपथ क्या होगा? विद्युत परिपथ नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। अब देखते हैं स्विच। विद्युत स्विच क्या है? विद्युत स्विच के बारे में हम देखते हैं। विद्युत स्विच क्या है? विद्युत स्विच का काम होता है कि विद्युत घर में आप तैयार किए गए विद्युत स्विच का काम होता है ऑन और ऑफ करना। विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराता है। जैसे कि विद्युत सेल का काम है किसी भी परिपथ को चालू करना या बंद करना। विद्युत स्विच का काम है किसी भी परिपथ या किसी भी विद्युत युक्ति को ऑन करना या ऑफ करना विद्युत स्विच कहलाता है। विद्युत स्विच क्या है? विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घर में आप स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा युक्तियों को चलाने में करते हैं। विद्युत परिपथ का मेन काम है परिपथ को जोड़ तथा तोड़ सकती है। परिपथ को जोड़ना तथा तोड़ना होता है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हम किसे कहते हैं? आइए देखते हैं विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के बारे में। विद्युत चालक आखिर क्या है? विद्युत रोधक आखिर क्या है? देखेंगे। विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। ये देखेंगे हम लाइन। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक क्या है? जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे विद्युत चालक कहते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते विद्युत रोधक कहलाते हैं। सिंपल सी बात। यहाँ पे यही है। जो विद्युत चालक या विद्युत रोधक। विद्युत चालक हम किसे कहते हैं? जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे विद्युत चालक कहते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं उसे विद्युत चालक नहीं कहते, ये विद्युत रोधक कहते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या। विद्युत धारा तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत प्लग सॉकेट सुचालक पदार्थों के बने होते हैं। दूसरी विद्युत तारे प्लग के ऊपर के भाग स्विच तथा विद्युत को ऊपर नोक या भागों से स्पर्श कराते हैं। इसका बनाने के लिए रबर या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी भी स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, उसे प्लास्टिक या रबर का उपयोग करते हैं। नोट हम देखेंगे क्या। चेतावनी। सबसे बड़ी चेतावनी क्या है? चेतावनी को इम्पोर्टेंट पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये चेतावनी देता है या व्यवहारिक काम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आपका शरीर विद्युत काम
आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। देखिए कभी कभी एग्जाम में देता है कि आपका शरीर विद्युत का चालक है या नहीं है, तो गड़बड़ा जाएगा। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पे बोला क्या है, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, तब विद्युत उपकरणों का उपयोग करते में समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे प्रमुख शब्द बल्ब। बल्ब क्या है? बल्ब जो है विद्युत परिपथ में, बल्ब जो है किसी भी विद्युत बल्ब को अगर हम विद्युत देंगे तो बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा। बल्ब कहलाता है तंतु। क्या है? विद्युत बल्ब में एक तंतु होता है। बल्ब में एक तंतु होता है जो लाइन देने पे प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए पतले तार को बल्ब का तंतु कहा जाता है। विद्युत चालक क्या है? विद्युत चालक क्या है? जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत को प्रवाह होने देता है विद्युत चालक कहलाता है। विद्युत रोधी क्या है? जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं करने देता है उसे क्या है? विद्युत रोधक कहते हैं। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर लगातार रसायन का उपयोग करने से विद्युत सेल खत्म हो सकता है। स्विच क्या है? किसी भी परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का काम करता है, स्विच कहलाता है। विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ हो गया विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह को संपूर्ण परिपथ बोलते हैं। अब विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। अब टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल हो गया। इसी तरह से चैप्टर का हम देखेंगे अब क्या सारांश देखेंगे क्या है। विद्युत विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होते हैं और एक ऋण टर्मिनल होते हैं। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होते हैं जो इसके टर्मिनल से जुड़े रहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाती है। विद्युत धारा का प्रवाह होने पर विद्युत बल्ब लाइट देने लगती है, उसी को दीप्त बोलते हैं। बंद परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। मतलब कि परिपथ में धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, वही ये बोलना चाह रहा है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने व प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ना अथवा पूरा करता है। तोड़ना अथवा जोड़ने का काम करता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा करता है। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे क्या है? विद्युत चालक हो गए। और जो पदार्थ होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते विद्युत रोधक कहलाते हैं। इसी तरह से हम देख लिए आज NCERT क्लास 6 का 9 चैप्टर जो विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत धारा तथा परिपथ हम क्लास 9 का हम देख लिए। अब इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आगे जुड़ते रहें। और हमारे इस क्लास में NCERT का क्लास चल रहा है, और NCERT के क्लास के साथ साथ हमारा लूसेंट सीरीज भी चल रहा है। सो इसमें आप जुड़े रहें। आई होप आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस तरह से एक लाइन को पूरा अच्छी तरह से खंडित करके बताया गया है ताकि बच्चों को समझ में आए, और जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट हमें लगता है कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो हम इसमें मार्क कर देते हैं कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए NCERT पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आप NCERT पे पूरी अच्छी तरह से फोकस करें, ना हो तो एक बुक रखें, साथ में बुक भी पढ़ें और एक वीडियो देखें, तो आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, माइंड में पूरा अच्छी तरह से बैठ जाएगा। सो NCERT को पढ़ना अब बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में पिन किया रहता है या डिस्क्रिप्शन में रहता है। सो आप वहाँ से जा कर के लिंक से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाता है।
आप जा कर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो वहाँ पे रेगुलर टेस्ट वाइज चलते रहता है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।